एक दिन की बात, मैया यशोदा लाला को सुला करके स्वयं सो गई, सवेरे जागी। लाला सो रहे हैं और घर के कार्यों को कर रही है। कैसे? बोले एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गे कमांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। स्वयं जाग करके लाला को दही मथने के लिए अपनी मथानी में रई डाल करके चला रही है। यद्यपि परीक्षित घर में अन्य दास और दासियां हैं, एक नहीं अनेक हैं। दासीसु यशोदा नंद गे है। वह लाला की सेवा स्वयं कर रही है। 4 सेवा स्वयं करो। अपने ठाकुर की सेवा पंडित जी से करवाओगे, पुण्य होगा, स्वयं करोगे, भक्ति कहलाएगी। पुण्य क्षीण हो जाते हैं, भक्ति नहीं होती है। ऐसे ही पति की सेवा स्वयं करिएगा और अपने गुरु की सेवा स्वयं करिएगा। और तीसरे अपने पूत की सेवा, बेटा की सेवा। आजकल दाई माताएं लगा देती हैं, कुत्ते घुमा देते हैं, उसके लिए समय है कुत्ते घुमाने के लिए, परंतु बच्चे खिलाने के लिए नहीं है। प्राय करके कठोर सत्य है। बच्चे को समय नहीं दिया, मां का दूध उसने नहीं पिया, वात्सलता उसमें कहां से आई? न शरीर निरोगी बनेगा, मजबूत बनेगा, न वह माता का भक्त बनेगा। बड़े में वही पुत्र जाकर के माता पिता का अपमान करे तो आप स्वयं जिम्मेदार इसके हैं। इसलिए मैया स्वयं देखिए दही मथ रही है लाला के ताई। और कैसे मथ रही है? बोले यानी यानी गीतानी तदबाल चरतानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायक। वाणी से गीत गा रही है, मन से कन्हैया का स्मरण, तन से सेवा। तीनों मन स्व वाचा कर्मणा सेवा हो रही है। ये सेवा है। देखो घर के कार्य बढ़िया होंगे। पुराना समय था ना, चक्कियां नहीं थी। गांवों में हमारे बुजुर्ग जितने बैठे हैं देखा होगा, शादी बेटी की आ गई है, 10 किलो आटा आप पीस देना, 10 किलो आप पीस देना, 10 किलो आप। माताएं जगती थी, बढ़िया सुंदर सुंदर गीत गाती थी। ऐसे ही है ना, गीत गाते हुए चक्की चलाती थी। योग, चक्की चलाना भी योग है। शरीर निरोगी मजबूत है। और गीत गाते गाते गोविंद के जो आटा पीसा वो गीत का प्रेम आटे में गया। शादी में आजकल तो सिस्टम अलग है। आप आज भी गांवों में देखिए, 4 माताएं बैठ जाएंगी, गली गली की, मोहल्ले मोहल्ले की पूड़ी बेलेंगी और बढ़िया सुंदर सुंदर क्या गीत गाएंगी। वो गीत पूड़ी में भोजन में जाके प्रवेश कर गया। और जो भोजन करने वाले थे, क्या प्रेम था उनके हृदय में। इसलिए जनकराज जी के यहाँ दशरथ जी महाराज की बारात महीनों रही। बड़े पेटेंट काम थे। वहां भी राज सत्ता का बजट पेश करना होगा भैया, लेकिन फिर भी जा नहीं पा रहे थे। बोला चला जा, तेरा काम है तो, धंधा पानी बिगड़ रहा है। बोले नहीं नहीं, बांध रखा है, कैसे जाएं? अरे किसने बांध रखा है? कहाँ तुम्हारे हाथ बंधे हैं, कहाँ पैर बंधे हैं? बोले जनु स्नेह डजु बंधे बराती। जनकराज जी ने स्नेह की रस्सी के द्वारा सबको बांध लिया है, प्रेम के द्वारा। क्या भोजन में स्वाद होता था? अरे एक रोटी अचार में ही कितना स्वाद है। इसलिए तो ब्रज की रोटी में माखन में स्वाद था। प्रेमी ब्रजवासी थे, प्रेमी धार्मिक ब्रजवासियों के यहाँ ठाकुर जी पधारे। इसलिए आज क्या करते हैं हम? रोटी बनेगी, देवी जी से पूछा जाएगा क्यों जी आपकी रसोई का नक्शा क्या हो? बोले आप बस इतना करिए कि रसोई बनाती जाऊं, पिक्चर देखती जाऊं। दृष्टि
टीवी पर होना चाहिए। आप विचार करिए, देवी की दृष्टि टीवी पर, तो भोजन में क्या आएगा? जो देख रही हैं वही तो आएगा। वो चित्रहार देखा, वो फिल्मी गीत देखे, भोजन में भर गए। अब भोजन बेचारे जो आए फैक्ट्रियों से, ऑफिस से, दुकान से, दिन भर नाचते परेशान होते, रात्रि में आकर के वही भोजन किया, उसमें चित्रहार भर गया। सो रात्रि में सोते समय नाच रहे हैं बेचारे, कहीं फाइल देख रहे हैं, कहीं ये देख रहे हैं, कहीं वो देख रहे हैं, क्योंकि भोजन भी वैसा ही था। उसमें यदि गोविंद के गीत गाते गाते यदि भोजन बनाया होता, उस भोजन में प्रेम होता, प्रेम की नींद आती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन 24 घंटे, इसलिए भक्ति का एक रूप बताया है, अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ये तो बिना हेतु के भक्ति करिएगा, एक तैल धारावत आहार निस भजन करिए। महाराज कैसे भजन होगा? खाएंगे तो भजन कैसे होगा? सो जाएंगे तो भजन कैसे होगा? बोले जागते समय जो आपने स्मरण किया, आपकी नींद लग गई, आप 10 घंटे के लिए सो जाइए, 10 घंटे तक आपको भजन करने का लाभ मिलेगा पक्का। इसलिए भगवान को स्मरण करके सो जाओ। 6 घंटे की नींद है आपकी, 6 घंटे आपकी माला सटासट चल रही है, उसका लाभ मिलेगा आपको पक्का। पर आजकल तो भजन करते कौन सोएगा? टीवी को देख करके सोते हैं, उठ करके भी टीवी देखते हैं। इसलिए इसको संभालिएगा। मैं जानता हूं नहीं संभालोगे, पर एक व्यक्ति ने भी मेरी बात मानी तो कल्याण मेरा भी हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा और जोर से। इसलिए मैया की देखो पद्धति कितनी सुंदर है, एक कार्य करने की शैली है। अब मैया दही मथ रही थी, इतने में लाला की नींद खुली, और लाला की नींद जब खुली तो भूख लग रही थी। मैया ओडी, मैया मोको भूख लग रही है। मैया बोली, लाला तेरे ही ताई तो माखन निकाल रही हूं। मैया आज माखन ना खाऊंगा तो का खावेगो लाला? आज अपनी गोदी में लिटा करके दूध पिलाए देना। मैया बोली, अभी तारी के इतना बड़ा हो गया दूध पिएगो? आजा लाला। गोदी में लिटा के मैया बोली, अब ही तेरे ताई ताजी मक्खन निकाल के तो को खिलाऊं। मैया तू एक मुकू बात बता। अच्छा पूछ लाला। मैया तो को पूत प्यारो है कि दूध प्यारो है? मैया बोली, ये बात तो ते कौन ने बताई? तू कहां से सीखो रे? नहीं भैया तू पहले बता मोको। मैया बोली, सुन लाला, मोकू तो तू ही प्यारो है, मैं प्यार हूं भैया। तू मुझे कितना प्यार करे। अब लाला इतना प्यार करूं कितनो, इतने में सामने दूध उफन पड़ा चूल्हे पर, नीचे रखा, दौड़ के चल पड़ी। कन्हैया बोले, भारी कपटेन, अभी कह रही थी मोको तो तू ही प्यार हो, पर भाग पड़ी दूध उठाने की ताई। और दूध उठाने के लिए मैया आ गई, सो लाला को आ गई गुस्सा, और क्रोधावेश में आके पत्थर लेके मटकी में धाम मारा। 2 पला हो गए अलग, सब बगड़ गया। यही दूध के कारण मेरी मैया मोते बिछड़ गई, या तो मैया तेरी ममता को मैं ही नष्ट कर दूंगा। बंदरों को, बालकों को बुला रहे हैं, आओ भैया खाओ, आज हमारे घर पे ही भंडारा है। सबको खिलाने लगे। बार मैया के बीच में, लाला के बीच में दूध बाधक क्यों बना? बोले दूध ऋषि है, बड़ी बड़ी तपस्या करके पद्मगंधा नाम की गौ से दूध का रूप धारण करके आए हैं। ऋषि ने विचार किया, इतनी तपस्या के बाद भी गोविंद की सेवा में नहीं आ सका, क्योंकि मैया के दूध से पेट भर जाएगा इनका, तो मुझे नहीं पिएंगे। क्या होगा? इससे तो जल करके मर जाना अच्छा है। इसलिए दूध उफनने लगा। मैया ने जब लौट करके देखा, हे भगवान, ये तो मेरी प्यारी मटकी दारी के ने आने फोड़ दी नहीं। आज तेरी अकल में ठिकाने लगाऊंगी। और हाथ में जो सांटी उठाई, सो आगे कन्हैया पीछे मैया भागते चले जा रहे हैं। बोले, गोप्यन्न धावन नयमापयोगिना शमं प्रविष्टं तपसेरितं। बड़े बड़े योगी जिसको अपने योग की साधना से नहीं पकड़ सकते, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जिस परमात्मा को स्मरण नहीं कर पाते, उसका चिंतन नहीं कर पाते, मैया लाठी से पकड़ रही है, थक गई। अब मैया कहां 85 वर्ष की, कहां 5 वर्ष के कन्हैया,
जमुना के तट पर भागती मैया चली जा रही। खा करूं का न करूं, थकी मैया के मन में एक विचार आ गया, यार दारी के पहले पकड़ लूं फिर जाके ठुकाई लगाऊंगी। अब धीरे से मैया बोली, ओ कन्हैया, ओरे लाला तू काय को भाग रहा हूं मोते, ए लाला तेरी कितनी मैं सेवा करूं, दूध पिलाऊं, माखन खिलाऊं, निलाऊं, दाढ़ी के आज के बाद तेरो कछु ना करूंगी। कन्हैया बोले, मैया तू वो काय को पकड़ रही है ये बता। अरे पकड़ रही हूं, पर तू ये बता भाग क्यों रहो तू मोते। मैया तोते डर लग रहे हो। मोते काय को डर लग रहा हो लाला। बोले मैया तोते ना तो बोले तेरे हाथ में जो लाठी है बातें लग रहा हो। मैया बोली जाइए फेंक दूं फिर उठा लूंगी। मैया बोली लहदारी के जे पड़ी है, अब तो डर ना लग रहा। बोले अब ना लग रहा, खड़ा हो जा लाला। मैया तू मुझे काय को पकड़ना चाह रही है। मैया बोली तेरी पूजा करूंगी पूजा। अब पूजा को अर्थ कन्हैया समझ नहीं पाए। आप लोग समझती हैं, माताएं जानती हैं छोटे बालक की पूजा कैसे की जाए। कन्हैया बोले पूजा करेगी मैया, जैसे गणेश जी की करवाई थी तूने मोते। हाँ लाला वैसे ही बस तू जान गया। मैया तिलक करेगी, गले में माला डालेगी, आरती उतारेगी। हाँ लाला वैसे ही उतारूंगी तेरी आरती। भोग लगाई हो मैया। हाँ भोग लगाऊंगी, तेरी स्तुति गाऊंगी। अब लाला खड़े हो गए, पूजा का मतलब समझ नहीं पाए। हाथ पकड़ के मैया बोली दारी के अब तो बताऊं चल घर पे। हाँ मैया देख तूने कही है तो पूजा करियो, मेरी बढ़िया आरती उतारियो, 5 बत्तियों के द्वारा बढ़िया तिलक लगाइयो। मैया बोली घर पे तो चल, फिर तेरी पूजा ही प्रारंभ है बस और का है। और घर पे जाकर के मैया ने जो रस्सी उठाई तब कन्हैया को पूजा की असलियत समझ में आई। चौड़ी मैया तू तो कर रही तेरी पूजा, बोले तेरी पूजा जई है। और उठा करके जो बांधना प्रारंभ किया, बर्दे के सुखदेव जी कह रहे हैं द्वंगलम द्वंगलो नम भूतेन संधदेन च गोपिका। अरे परीक्षित 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई, 1 2 3 अनेक जोड़ी, पर भगवान नहीं बंधे। क्यों? बोले मैं बांधने वाली है बंधने वाला, भगवान इसलिए नहीं बंधे। द्वैत भाव है यहाँ। अथवा साधक का अभी परिश्रम नहीं हुआ, भगवान कृपा करने वाले नहीं। पर्याप्त जब परिश्रम करोगे, फोपट में ठाकुर जी मिलने वाले नहीं हैं। जब तक पीड़ा नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा, अति कष्ट जब होगा तभी भगवत तत्व की प्राप्ति होती है। एसी में हवा खा करके सो करके आनंद लेकर के सांसारिक सुखों का ठाकुर मिलने वाले नहीं हैं। तो ऋषि जंगल में क्यों तपस्या करते? इसलिए थोड़ा तपिए, कष्ट सहन करिए, इससे शरीर आपका निरोगी मजबूत बने। अनेक रस्सी लग गई। अंत में जाकर के महाराज जब गोविंद ने देखा मैया का पसीना निकल गया, और जब पसीना निकला थक गई। सुमातु शून्य गात्राय विस्रस्त कबरस्रज। मैया के पसीना की धारा लग गई, थक गई, तो मैया के बंधन में नहीं बंधे। जब मैया का परिश्रम देख लिया, अब परिश्रम देख करके कृपा करने लगी, तो प्रभु ने क्या किया? विस्रस्त कबरस्रजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासी सुबंधने। वो ठाकुर जी कृपा के द्वारा बंध गए। और जैसे ही बंधे, मैया बांध करके चली गई। एक भाग तो भांग दिया ये पेट से, दाम माने बंधन, उदर माने पेट, दामोदर नाम पड़ गया ठाकुर जी का। दूसरा भाग बांध दिया उखल से। उखल समझती है ना माताएं? इसलिए ठाकुर जी आज बंधन में बंध गए। दूसरा भाग उखल से बांध दिया। पुराने समय में इसी में धान मसाले कूटे जाते थे, काठ का होता था ये उखल। मैया घर के कार्यों में लग गई। अब लाला ने जैसे ही
ऊखल को खींच करके दौड़ना प्रारंभ किया। दो वृक्ष खड़े से उनके बीच में से दौड़े, दोनों वृक्ष टूट गए, धड़ाम दिशों गिरे, दो महापुरुष निकले। क्या सिद्ध स्वरूप, बड़ी सुंदर स्तुति गाने लगे। बोले बाणी गुणानुकथन श्रवणौ कथाया। हे प्रभु, हमारी वाणी आपके गुण गाए, हमारे कान आपकी कथा सुने, मन आपका स्मरण करे, चित्त आप में लग जाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। दोनों चले गए। परीक्षित बोला कौन है सरकारे? बोले नलकूबर मणिग्रीव। ये दोनों कुबेर के बेटा हैं, शंकर जी के गण हैं। एक बार स्नान कर रहे थे अप्सराओं के साथ में सरोवर में, नग्न अवस्था में। नारद जी को देख करके वस्त्र धारण नहीं किए, प्रणाम भी नहीं किया, नंगे खड़े। नारद जी ने देखा, अच्छा ये तुम नहीं खड़े हुए हो, एक तुम्हारा धन खड़ा हुआ है, क्योंकि धनाट के बेटे हो। असतास्त्री मदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते। धनाट को जब अभिमान हो जाए तो सबसे बढ़िया है कि उनकी आंख में दरिद्रता का अंजन लगा दिया जाए। जाओ तुम्हारे लिए साप देता हूं, वृक्ष हो जाओ। चरणों में गिर गए। संत बड़ा दयालु है, संत का क्रोध प्यारा है, कल्याण करने वाला है, संसारी का प्रेम खतरनाक। संत ने जिसको साथ दिया, प्राय करके देखिएगा, जिस पर संतों ने क्रोध किया उसको भगवंत जरूर मिले। तो संत का क्रोध कल्याण करने वाला है, प्रेम क्या करेगा? वो तो ठाकुर से मिलाएगा। अंतिम समय सज्जनों, आपत्कालीन बेला को ब्रजवासियों ने देखा। बाबा आनंद ने तुरंत लाला को खोल दिया। अड़ी जसोदा तो को अपने लाला को ऐसे बांधना चाहिए, वृक्ष आके ऊपर गिर जाते तो कहाँ हो। तो आपत्कालीन मीटिंग बुला करके बिठाई। जा स्थान पर कृष्ण बलदेव सुखी नहीं, ऐसे स्थान को छोड़ देना चाहिए। पर कहाँ जाए? उपनंद जी बोले मैं बताऊं? बोले बिल्कुल बताओ। बोले सबसे बढ़िया यदि कोई स्थान है तो वो वृंदावन है, और वृंदावन के किनारे कलरव करती वही यमुना की धारा, गऊओं को पीने के लिए पानी मिलेगा। गिरिराज जी पर हरी हरी घास है, वह घास खा करके गऊएं प्रसन्न रहेंगी। जहां हमारा गोधन प्रसन्न है वहीं हम सब प्रसन्न हैं। जंगल का वातावरण है, कंस को पता नहीं होगा, सबसे बढ़िया रहेगा। सब बोले बहुत बढ़िया है। बोले वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीर। और सुंदर हाड़ी हरी घास गौएं खाएंगी। नंद भैया जमुना में जाकर के पानी पिएंगे। अपनों को नहीं, जमुना में जाकर के क्रीड़ा करेगा, नहाने के लिए व्यवस्था, पानी पीने के लिए सब कुछ बढ़िया सुरक्षित है। सब बोले साधु साध्वती बाधना, बहुत अच्छी बात है। अरे भैया सो काम में देरी किस बात की? ब्रजवासियों अपने अपनी गाड़ियां को, सकटन को तैयार करो। और सब की महाराज गाड़ियां तैयार, सामान भर के ब्रजवासी चले। गोधन साथ में लिया। वृंदावन की भूमि में सज्जनों जिस समय प्रवेश किया, क्या सुंदर धरती। मेरे गोविंद ने ब्रज की भूमि में आज प्रवेश करके वृंदावन में जब चरण रखा, आहा क्या सुंदर यहाँ की धरती बन गई।